फंडामेंटल रिसर्च के विरोध में एसएम कोरे ने एक्शन रिसर्च को डेवलप किया, जिसमें बेसिकली उन्होंने जहां एक तरफ फंडामेंटल रिसर्च में एक रिजल्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता था, ज्ञान की वृद्धि के लिए रिसर्च किया जाता था, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा धन और समय परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसके जस्ट अपोजिट एक्शन रिसर्च में किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या को देखा जाता है और उसके तत्कालीन निवारण को खोजने का प्रयास किया जाता है ताकि उसको अप्लाई किया जा सके। एक्शन रिसर्च आपका कम समय में, कम लागत में, कम परिश्रम के साथ होने वाला एक ऐसा रिसर्च है जिससे हम समस्या का तत्कालीन समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर मैं किसी भी क्लास में जाती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ जो बच्चे हैं उनमें कुछ बच्चे हैं जिनमें डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में या रिटिन वर्क में या स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसी ही कोई अन्य प्रॉब्लम जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके मैं उन पर एक रिसर्च कंडक्ट कर सकती हूँ और वहाँ देख सकती हूँ कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और कैसे मैं इसका निवारण कर सकती हूँ। ओके, सो मैं 7-8 जितने भी स्टूडेंट में मुझे ये कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है उस पर रिसर्च कर उसको अप्लाई कर सकती हूँ ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा उस सॉल्यूशन को मैं, फॉर एग्जांपल मैंने 7th क्लास में प्रॉब्लम देखी, मैं उसको 8th में भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकती हूँ, 6th में भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकती हूँ। दैट्स मीन कि एक्शन रिसर्च में मैं किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत ही इजीली आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन खोज सकती हूँ। सो ये बहुत ही यूजफुल रिसर्च है जिसे हम शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक्शन रिसर्च समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।